कर दिया रिकॉर्ड। बाकी कौन रिकॉर्ड करता है? और कोई टीचर रिकॉर्ड करता है? 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, करेक्ट। सीरीज में तो सिंपल ऐड कर देते हैं, पर ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो 1/1 प्लस 1/3, 1/1 प्लस। अर्पिता सिंह बैच 1, तेरे को भी मार पड़ने वाली है। आप अच्छा पढ़ाते हैं। अबे अच्छा पढ़ाते हैं तो एक ही बार में याद हो जाना चाहिए ना, फिर क्यों रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती है? रिकॉर्डिंग की तो फिर उनको जरूरत पड़नी चाहिए जिनका आपको पसंद नहीं आता। तो 1/1 प्लस 1/3 को ऐड करते हैं, इंटू 3 लगाते हैं बच्चों। ओ तेरी, अरे शिट, अरे शिट, मैंने गलत बोल दिया था, मैंने गलत बोल दिया था, माफी देना मुझे। मैंने गलती से गलत आंसर देख लिया था, आधा आंसर देख करके मैं उड़ रहा था। बहुत सारे लोगों का ये राइट है। तो क्योंकि ये 1/rp की वैल्यू है, ये तो 1/rp की वैल्यू है 4/3, तो जब rp की वैल्यू चाहिए होगी तो rp की वैल्यू हो जाएगी 3/4। हाँ, तो जिनको मार नहीं पड़नी थी अब उल्टा हो गया, जिनको नहीं मार पड़नी थी उनको मार पड़ेगी, और जिनको मार पड़ रही थी उनको नहीं पड़ेगी। हाँ, तो 3/4 तो डेसिमल्स में आंसर आ जाएगा, या 3/4 ओम्स भी आप छोड़ देंगे तो चलेगा। ठीक है ना बच्चा? वो तो ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देता हूं। चलो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आधा आंसर देखा और बोला। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है ना, 3 रेजिस्टर्स हैं। चलो आपको फील देता हूं, वो जैसे लास्ट टाइम बनाया था वैसे दे करके। ये 1, ये 2, ये 3, करेक्ट, ऐसे। ऐसे करके 3 रेजिस्टर्स हैं। पहला वाला है 2 ओम, दूसरा वाला जो रेजिस्टर है वो है 3 ओम, और तीसरा वाला जो रेजिस्टर है वो है 4 ओम्स, ठीक है ना। अब पैरेलल में भी लगाया है इनको, है ना, इसको सेकंड पार्ट मान लेता हूं, और फर्स्ट पार्ट में इन्हीं तीनों रेजिस्टर को मैं सीरीज में लगाता हूं, ठीक है ना। 2 ओम्स, 3 ओम्स, 4 ओम्स। तो आपको मुझे दोनों के आंसर बताने हैं कि अगर 3 रेजिस्टर को सीरीज में लगाता हूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। फर्स्ट पॉइंट करके और सेकंड पॉइंट करके 2 आंसर एक साथ दे दो। सीरीज का तो खत्म हो गया, पैरेलल का कर लो। शिवानी बैच 1 जबरदस्त, सही जवाब। अर्पिता, पैरेलल में कुछ नुकसान लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है, उल्टा लग रहा है कुछ। पैरेलल में याद रखो, जो आंसर आता है उसको फिर रेसिप्रोकल मारना पड़ता है। मिहिर सही है, कुमकुम सही है। यस अर्पिता अभी सही है, अर्पिता सिंह बैच 1 सही है, साहिल बैच 1 सही है, तनय सिंह बैच 2 सही है, अक्षित गलत है, अंकिता गलत है। 8 कैसे होता अंकिता बेटा? 2 + 3 + 4 8 नहीं होता बेटा। दिव्यजोत तू भी 2 + 3 + 4 को 8 बोल रहा है यार, लगता सर ने ज्यादा पढ़ा दिया मैथ्स है। मारेंगे सर, मुझे मारेंगे। अबे गधो, 2 + 3 + 4 तो ठीक से कर लो। आज लगता सब बहुत थक गए हैं मेरे बच्चे लोग हैं। सीरीज सही है, पैरेलल भी सही है। आदित्य राजपूत बैच 1 सही है। हाँ अंकिता अब सही है। ओ अक्षित, क्या हो गया आज?
रेड बुल पी के आया लगता है, कुछ अजीब अजीब से आंसर दे रहा है बेटा। 24/9 कहां से आ जाएगा मेरे बच्चे? आईआईटी वाले बच्चे, हाँ। ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया इसलिए कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, जल्दी 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 जल्दी। हम्म, चलो 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 आगे आगे, हाँ चलो देख लेते हैं। तो सीरीज का तो आपने पहले तो बच्चों फॉर्मूला लिख देना है जब आप सॉल्व कर रहे हैं ना। तो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो आर एस आपने लिख देना है 2 + 3 + 4 9 ohms, ठीक है ना। और यहाँ पे 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 है कि नहीं। सो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 को करने से कितना आ जाएगा? 13/12 आ जाएगा। फिर RP हो जाएगा 12/13 ohms, ठीक है ना। हम्म, हम्म। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। मैं क्या आपको एक ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन ध्यान से सुनना। जब हमने 3 रेजिस्टेंसेस निकाले तो सीरीज में जब उनको आप ऐड करते हैं तो हमारा आंसर उन तीनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा आता है। क्या समझे? समझ गए? जो हमारा टोटल आंसर जो होता है, जो हमारा फाइनल आंसर जो होता है, वो तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। एक चीज ये याद रखना हमेशा, पैरेलल में, सीरीज में रेजिस्टेंस विल बी मोर बिकॉज ऐड हो जाते हैं। तो जो हमारा आंसर है 9 ओम, वो 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है। अच्छा, अब जो पैरेलल है ध्यान देना, पैरेलल में उसमें भी 2, 3 और 4 थे, और हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 12/13। 12/13 नहीं साहिल, वो तो ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज नेवर इक्वल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, वो बात अलग है, बट इट इज मोर देन दैट, वो ध्यान देना। हाँ, जो सबसे बड़ा है उससे भी वैल्यू बड़ी होती है। और जब पैरेलल में लगाते हैं तो ध्यान देना, पैरेलल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इन सब में जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा होता है। यानी 2 ओम सबसे छोटा था, पर हमारा आंसर तो 2 ओम से भी कम है। ओके, सो वो याद रखना। इक्विवेलेंट व्हेन 3 रेजिस्टेंसेस आर, इसको ना एक स्टेटमेंट के रूप में लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। नोट, एक नोट बना लो और लिख लो, चलो। व्हेन resistances are connected in series, the equivalent resistance is always more than the highest of the resistance। ओके, और दूसरा पॉइंट भी लिख लो, when resistances are connected in parallel, okay, then the equivalent resistance is always less than the resistance of the smallest resistance। समझ गए कि नहीं समझ गए? दिव्यज्योत मेंटी थोड़ा नहीं, पहले एक पोर्शन खत्म कर लेते हैं ना। आई एम रियली रियली मतलब थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आप लोग मेरी बात सुनते हैं। और केमिस्ट्री में भी हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया ना, तो इस संडे को टेस्ट हो सका।
जब तक इलेक्ट्रिसिटी खत्म नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट नहीं होगा, और मैं चाहता हूँ जल्दी से खत्म हो जाए इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हम अपने सेकंड चैप्टर पे चले जाएं, फिर हम जी भर के मेंटी ले सकते हैं, फिर कभी टाइम निकाल के चैप्टर 1 का भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी, और जो सेकंड चैप्टर होगा मैग्नेटिज्म उसका भी मेंटी ले सकते हैं। देन वी कैन डू इट जब हम सेकंड चैप्टर में पहुंच जाएंगे तो। हाँ, बट वी स्टिल नीड आई थिंक 2 more सेशंस टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से सॉल्विंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस। ओके, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, यू आर विद मी, है। तो आगे करते हैं। नोट लिख लिया आप लोगों ने? नोट लिख लिया? आगे दूं एक क्वेश्चन देता हूं फिर मैं। लाइव मेंटी यूट्यूब पे रख रहा हूं बेटा, रखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ओके, चलो चलो फटाफट सॉल्व करना शुरू करेंगे। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको जो रेजिस्टेंस दिया है वो हमने दिया है 12 वोल्ट, और यहाँ 3 रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3। बच्चों R1 का वैल्यू मैंने दिया हुआ है 5 ohms, R2 का वैल्यू दिया हुआ है 10 ohms, R3 का वैल्यू दिया हुआ है मैंने 30 ohms। ठीक है, R1, R2, R3 ये मैंने दिया हुआ है आपको। और अब आपको पता क्या करना है, पता है आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट। एक तो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको पता करना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, साहिल बैच 1 माइक अपना वो बंद करिए, वीडियो बंद कर दीजिए, थैंक यू सो मच। फर्स्ट पॉइंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको पता करना है। सेकेंड हमें पता करना है टोटल करंट इन द सर्किट। और थर्ड चीज जो हमें पता करनी है वो है द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स। ये 3 चीजें आज हम इसमें पता करने वाले हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट इन द सर्किट, एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टर से कितना कितना करंट जा रहा है वो। यस अंकिता सही जवाब, अर्पिता जी सही जवाब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शिवानी सही है, राइट है अर्पिता जी। केशव जी सही है, श्रेया सही है, श्रेयांश बैच 1 सही है। नहीं स्मिथ 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 बैच 2 बेटा गलत हो गया है। मिहिर तू भी गलत लग रहा है मुझे। अर्पिता गोते गलत है। पूरा राइट लग रहा है मुझे तो, पूरा राइट लग रहा है। चलो देख लेते हैं जल्दी से। पहले फर्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए बच्चों। 3 रेजिस्टेंसेस हैं मेरे पास, 5, 10 और 30। सो वो हो जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। सही है कि नहीं? नहीं, 1/5, 1/10 और 1/30 है लास्ट वाला ना। हाँ 1/30।
तो ये सब कुछ सॉल्व करके आपका 1/RP का आंसर बच्चों आता है 1/3, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो RP आपका 3 ओम्स हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 3 ओम्स है, ठीक है ना। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो सब लोग। स्नेहा पाटिल देख, फर्स्ट का फिर भी तूने 1/3 लिख दिया है ना। बाद में रेसिप्रोकल फिर से करना पड़ता है क्योंकि वो 1/RP का आंसर आता है। साहिल तूने भी देख ले 10/3 लिख दिया है फर्स्ट वाले का, गलत हो गया ना। तो बहुत बच्चों का अभी भी गलत हो रहा है, जल्दी जल्दी में ध्यान देना है। पैरेलल में जब होते हैं एलसीएम निकालने के बाद लास्ट में उसको रेसिप्रोकल करना ही पड़ता है क्योंकि आंसर 1/RP आता है, तो इसलिए उसको उल्टा घुमाना पड़ता है। हाँ फिर से डाला था तूने दोबारा आंसर, ठीक है ठीक है। ओके, सेकंड टोटल करंट। अच्छा, अब टोटल करंट जो है सर्किट में वो कैसे निकाला जाता है बच्चों। जब टोटल करंट निकालने की बात आती है ना, तो टोटल करंट के लिए यानी यहाँ का हमको आई चाहिए, तो हमको पता है V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगाना है। हाँ, V इक्वल टू, ये सेकेंड बिट की बात कर रहा हूँ, हमेशा ओम्स लॉ लगाना है, और हमको I चाहिए तो वो हो जाएगा V/R। V कितना है यहाँ देखो, V 12 दिया है ना, R कितना दिया है, R में आपको पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डालना है, यहाँ से जो 3 ओम है वो डालना है। सो 12 को 3 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आता है 4 एम्पियर्स। तो बच्चों सेकेंड बिट का आंसर 4 एम्पियर है। अगर आपका आंसर फर्स्ट और सेकेंड का करेक्ट है तो एक काम करो, है ना, अपना हाथ उठाओ, इसे पीछे लेके जाओ, अपनी पीठ को थपथपाओ और हाथ वापस लेके आ जाओ। हाँ, अपने आप को खुद भी तो शाबाशी देनी चाहिए कि नहीं। अपने आप से बात करते हो कभी, हैं? खास करके अपने दिमाग से बात करते हो, बहुत बढ़िया। थर्ड बिट करते हैं, है ना। जब दिमाग बोलता है कि नहीं आ सकता तो आप बोलोगे नहीं नहीं चल चल चल, ध्यान लगा ध्यान लगा। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर से कितना कितना करंट जा रहा है वो पता करना है। ये फिर से बहुत सिंपल है, देखना करंट यहाँ पे आने के बाद डिवाइड हो जाता है, पीछे से 4 एम्पियर आ रहा होता है ना, अब तीनों में बढ़ जाएगा अलग अलग। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें से उतना कम करंट जाएगा। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उस वाली लाइन में से उतना कम करंट जाएगा, करेक्ट। और जितना कम रेजिस्टेंस उसमें से उतना ज्यादा करंट जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नहीं भाई हर्षल, थप्पड़ वप्पड़ नहीं भाई, अच्छा काम किया है, फर्स्ट और सेकंड बिट का आंसर सही दिया है, थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारता मैं वैसे भी, वो तो मजाक में कभी कभी बोल लेते हैं ऐसे तो है, बट नहीं, नोवेयर नोवेयर। थर्ड बिट में फिर क्या पूछा था, सबके अंदर से जाने वाला करंट, तो सबकी जगह हमको इंडिविजुअल इंडिविजुअल जगह लगाना पड़ेगा आई। और हमने ये देखा है कि हमने ये पढ़ा था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वोल्टेज सेम होता है। तो अगर यहां मेरे पास 12 वोल्ट है तो सबके पास 12 वोल्ट होगा। अब काम आसान हो गया, वी फर्स्ट वाले की बात करते हैं, यानी कि V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1, ठीक है ना। V1 मतलब 12, I1 मतलब वो तो हमें पता करना है सर, R1 कितना है 5 है, तो 12/5 मेरा I1 बन जाएगा, है ना। 12/5 सही है कि नहीं, एकदम सही है, जो कि आंसर आ जाता है 2.4 एम्पियर्स, ये पहले वाले के अंदर से। दूसरा फिर से V इक्वल टू आई आर लगा दूंगा, इस बार V2 इज इक्वल टू I2 R2। V2 कितना है वो भी सेम रहेगा 12, I2 निकालना है, R2 कितना है 10, यानी कि 12/10, 12/10 कट करके आंसर आ जाएगा 1.2, 1.2 है ना, डेसिमल सीधा खिसक जाएगा, 1.2 आ गया। तीसरा देख लो, V3 इक्वल टू I3R3, V3 फिर से 12 है, I पता करना है,
R3 कितना है? R3 30 है। 12/30 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू, डेसिमल में आएगा 0.4, 0.4, 0.4 एम्पियर्स। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आगे देखो, आगे देखो, सेंटा क्लॉज को छोड़ दो। अरे तेरी, अरे तेरी, 12 को 30 से भाग करने पे कितना आएगा बच्चा लोग? 12 को 30 से भागिए जरा। अंकिता सर्वसे का आंसर कुछ और आ रहा है रे भाई। 2 6 जा 12 है ना, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो 2 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, डेसिमल लगाया, 0.4 ही आ रहा है अंकिता जी, 0.4। पूरा राइट है। ओके, सेंटा कहां से आ गया? कहीं से भी आ जाता है, कहीं कभी चला जाता है। अब ध्यान दो मैं क्या बोल रहा था। अब देखना, ये तीनों करंट को मैं यहां लगा देता हूं, तीनों करंट को, इसको मैं हटा ही देता हूं। मैं आपको समझाने के लिए फिर से एक और डायग्राम बना लेते हैं ना। पहला वाला 5 ओम था क्या? दूसरा वाला कितना ओम था? 30 ओम। और तीसरा वाला कितना था? नहीं, दूसरा वाला 10 ओम था लगता ना। दूसरा वाला था 10 ओम और तीसरा वाला था 30 ओम, है ना। अब पीछे से करंट आ रहा था कितना? 4 एम्पियर आ रहा था क्या? हाँ, यहाँ आने के बाद बट गया ना। तो पहले वाले में कितना गया? 5 एम्पियर वाले में चला गया 2.4 एम्पियर्स। सेकेंड वाले में कितना चला गया? 1.2 एम्पियर्स। और थर्ड वाले में कितना चला गया? 0.4 एम्पियर। ठीक है ना। तो आप यहां ध्यान दो कि रेजिस्टेंस जितना बड़ा है, ध्यान देना, पढ़ाई में ध्यान दो बच्चों, कि रेजिस्टेंस जितना बड़ा है करंट उतना ही छोटा हो गया। देखो 0.4 सबसे कम करंट इधर से जा रहा है और सबसे कम रेजिस्टेंस इधर था, तो वहां सबसे ज्यादा करंट जा रहा है। और टोटल करंट सेम ही रहेगा। अगर मैं सबको प्लस कर देता हूं, 2.4, 1.2, 0.4 प्लस करते हैं, 4 4 8 2 10, 0 1 ऊपर 2 3 4, 4 एम्पियर्स इसके बराबर है ना। सो पीछे से 4 एम्पियर्स आया, 3 पार्ट्स में बट गया। जहां करंट ज्यादा था, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा था वहां कम गया, जहां रेजिस्टेंस कम था वहां ज्यादा गया, बट टोटल उतना ही रहा। समझ में आ गया मेरे बच्चों को? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया क्या? तो ही आगे चलने का कोई फायदा है। थम्स अप दिखा दो चलो जल्दी से, इतनी बातें करते रहते हो मेरे साथ। एक थम्स अप दिखा दो कि समझ में आ गया। प्रथमेश समझ में आया क्या? प्रथमेश, आदिनाथ, आकांक्षा, आंचल, आंचल, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अदिति मिश्रा समझ में आया? ओके, ग्लास क्लियर। चलो ठीक है, चलो 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 आगे चलते हैं फिर। हाँ, आपकी जब मुसीबतें आसान होती है तो मैं हूं मुसीबतें देने के लिए। हेडिंग डालो, चलो हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन। चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, combination of resistors both in series and parallel। चलो हेडिंग डालो जल्दी, combination of resistors both in series and parallel। और आ जाओ मैदान में। आपका पहला क्वेश्चन है ये, देखते हैं आप इसका सही आंसर बता पाते हैं कि नहीं। 6 6 और यहाँ पे भी एक और रेजिस्टेंस है, वो भी है 6 ओमवा। 6 ओम 6 ओम 6 ओम, इसको भगा देते हैं आगे। चलो चलो, क्वेश्चन है कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कम ऑन, दिस इज द क्वेश्चन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
यो शिवानी सही है, एकदम सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अर्पिता सिंह बैच 1 सही है बेटा। साहिल सही है। ओहो हो, जो गलत है उनको पकड़ता हूं बीच बीच में से ना। स्नेहा पाटिल बैच 1 गलत है मेरी बच्ची। सारथ गलत है। स्मिथ बैच 2 गलत है। जानवी बैच 2 गलत है। तन्मय बैच 2 टेक माय चैट, टेक माय चैट, टेक माय चैट। आंचल, अरे यार एक तो दिख नहीं रहा, इतना जल्दी जल्दी भाग रहे ना। आंचल कुमारी गलत है। हार्दिका यू आर रॉन्ग। कुमकुम रॉन्ग है। मिहिर रॉन्ग है। जियाद रॉन्ग है। हर्षवर्धन रॉन्ग है। आंसर 2 ओम्स है, गलत है। 18 ओम्स भी गलत है। अभी ध्यान देना। चलो, तो मैं समझ गया हूं कि कुछ बच्चों को समझा है और कुछ बच्चों को थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, तो यहां ध्यान देना। इसलिए तो हम ट्यूशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। देखो, अब होता है ये कॉम्बिनेशन में ऐसे होता है, ध्यान दो ध्यान दो। नहीं श्रवण, यहां ध्यान दो। आंसर 4 ओम्स है, लेकिन कैसे आएगा वो बताता हूं। अब इसमें ना बेटा 2 सिचुएशंस होती हैं, ध्यान देना। या तो सीरीज के अंदर पैरेलल होता है, या पैरेलल के अंदर सीरीज होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं या तो सीरीज में पैरेलल होता है, या पैरेलल में सीरीज होता है। तो यहां पर देखना, पहले आप करंट भेज दो पीछे से, हाँ टेंशन नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल नको घेऊ। पीछे से भेज देने का करंट, करंट यहां आते ही बढ़ जाएगा, यानी ये दोनों पैरेलल है। फिर करंट यहां से जा रहा है, 6 में से जाएगा, इस 6 में से भी जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं तो ये जो दोनों 6 हैं, क्या ये दोनों 6 सीरीज में दिख रहे हैं? आप बोलेंगे यस बिल्कुल सीरीज में है, क्योंकि एक 6 में से करंट जाएगा, दूसरे 6 में से होते हुए जाएगा, फिर आगे चला जाएगा। ओके, कोई बात नहीं मिहिर, यहां ध्यान दो। तो पहले इनको ही सॉल्व करना है, ये दोनों सीरीज में हैं, पहले इनको ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों 6 + 6 12 हो गए। कहने का मतलब है, मैं डायग्रामेटिक वे में आपको शो करता हूं कि अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो उनकी जगह एक नया रेजिस्टेंस आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 12 ओम। नीचे वाला अभी भी 6 ओम ही है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? पीछे से करंट आया, करंट आगे गया, ये 6 और 6 मुझे पहले पैरेलल में दिखाई दिए, मैंने सीरीज में दिखाई दिए, मैंने उनको सॉल्व करके 12 ओम लेकर के आ गया हूं। फिर वो 12 ओम और नीचे वाला जो 6 ओम है, अब ये दोनों पैरेलल में हैं। अब ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। मैं ऐसे सर्कल बनाता हूं और लिख देता हूं कि नाउ दे आर इन पैरेलल। तो फिर पैरेलल को कैसे सॉल्व करते हैं, 1/12 + 1/6, करेक्ट है कि नहीं। तो इंटू टू किया, तो ये तो हो गया 3/12 हो गया। फिर आपको पता है रेसिप्रोकल भी करना है, तो 12/3 हुआ, कट करके आंसर आ गया 4 ohms. So the final answer is 4 ohms. So this was series in parallel, है ना। ये था तो था पैरेलल, उसके अंदर एक सीरीज कहीं पे छुपी हुई थी। So this is series inside a parallel. समझ में आया तो सब लोग थम्स अप दीजिए। समझ में आ गया, थम्स अप दीजिए, तभी हम आगे जा पाएंगे। आपके लिए मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, डोंट वरी। इलेक्ट्रिसिटी अपन एकदम फाड़ू लेवल तक कर देंगे, एकदम ऐसा कि क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाए, क्वेश्चन देखते ही आप फट 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 आंसर बोल सकेंगे। हाँ, क्योंकि फायदा नहीं ना भाई, ट्यूशन आ रहा है बंदा, अपना इतना टाइम लगा रहा है, शाम को बैठ रहा है, रोज आप लोग बैठ रहे हो, और फिर भी एक जीनियस नहीं बन पा रहे एक छोटे से सब्जेक्ट में, तो फिर मजा नहीं है। मजा कब है, जब क्वेश्चन देखते ही अपन को आंसर आना चाहिए, एकदम मतलब अंदर घंटी बजनी चाहिए, अरे ये तो बहुत आसान बात है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ खास थम्स अप आए नहीं यार, बस कुमकुम और अर्पिता के लगता माइक्रोफोन काम कर रहे हैं, सिर्फ ये दोनों को आवाज सुनाई दी, बस सिर्फ 2 लोगों के थम्स अप। वेरी वेरी बैड बेबी लोग। ये देखो, अब
अब श्रेयांश लिख रहा है थम्स अप। बस, बाकी किधर है मेरे बच्चे? इतने थक गए हैं, लाहौल विला कुवत। अबे हर्षल, तूने पूरे बैच के थम्स अप एक साथ दे दिए। इतने नहीं चाहिए थे, एक चाहिए था बस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी रहो, रेडी रहो, रेडी रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो 6 ohms, थ्री ohms, 2 ohms. Calculate equivalent resistance. Calculate equivalent resistance. बाप रे, शिवानी क्या कर रही है? सही जवाब, सही जवाब शिवानी। शिवानी बैच 1, क्या बात है। स्वयं राव गलत जवाब। अर्पिता सही जवाब। दिव्यज्योत सही जवाब। केशव गलत जवाब। डेसिमल्स में दे दो भाई जवाब। स्नेहा पाटिल सही है, सही है, सही है। नहीं शिवानी, अभी नहीं, पहले पढ़ाई, पहले पढ़ाई। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बता रहा था दिव्यज्योत को मैं कि पहले सिलेबस खत्म कर लेते हैं, फिर मेंटी कर लेंगे पूरे ना, पूरे चैप्टर का एक साथ ही कर लेंगे। आंचल कुमारी, आंचल कुमारी बेटा गलत जवाब, रेसिप्रोकल नहीं किया लास्ट में। तनय किधर है भाई, तेरा चैट किधर है? यही आया बस, मेरा चैट पढ़ो। सबका तो नहीं पढ़ सकता मैं। स्वयं राव अब सही है, हर्षवर्धन सही है, साहिल बैच 1 सही है, आदित्य राजपूत। मैं सोच रहा हूं जब हम ये सब खत्म हो जाएगा और हम सब फेस टू फेस लेक्चर, वेदिका ओमेगा नहीं लिखना है यार, ओम्स, हाँ, हम फेस टू फेस जब लेक्चर अटेंड करेंगे तब भी तुम लोग मोबाइल लेके बैठोगे क्या वहां पे? आंसर देने के लिए? सब अपने घर से मोबाइल लेकर के आएंगे और वहां पे बैठेंगे। वैसे बहुत मजेदार सेशन होगा अगर सब लेकर के आए और वहां मेंटी खेलेंगे तो, क्योंकि एकदम क्लोज सर्किट रहेगा, पास पास में रहेगा, और सर के पास तो शायद नेट तो है, फैसिलिटी है, तो जबरदस्त मजा आ जाएगा। अगर सब मोबाइल लेकर के आए ना तो एकदम पास ही पास वाला मेंटी हो जाएगा वो भी। हाँ, पर वो सब देखते हैं, अगर सब खुल जाता है उसके बाद देखते हैं। चलो आगे आगे आगे। सर का नेट बर्बाद हो जाएगा। अबे नहीं। ये मत समझ, सबके लिए थोड़ी दूंगा मैं सर का नेट, मैं अपने लिए दूंगा सिर्फ मेंटी कंडक्ट करने के लिए। तुम्हारे नेट तुम्हारे खुद के मोबाइल के होंगे, ये ले, वहां भी सर का नेट मांगेगा। अच्छा, ये देख लो, शिवानी बहुत चालाक है। शिवानी क्या कर रही है, मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले ही ये सारे वीडियोस देख लेती है, तो उसको सारे आंसर्स पहले से ही पता है। चलो, बहुत अच्छा मूव है शिवानी, बहुत अच्छा। पढ़ाई तो हो रही है इस बहाने ना। हाँ, मैं कभी कभी रुक जाता हूँ तो ऐसा लगता है वीडियो फ्रीज हो गया है। अबे कॉन्स्टेंटली नहीं बात कर सकता। चलो 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 आगे। मुझे पता है छाप नहीं रही है तू, कर रही है, ठीक है। ओके, आंसर इसका भेजा ना सबने, 7.2 है। बहुत लोग 7.55 आंसर लिख के भेज रहे थे, वो गलत है, 7.5 नहीं है।
देखो इसमें सबसे पहले आपको, तो ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें सबसे पहले आप यहाँ करंट जब भेजेंगे तो यहाँ आके अलग अलग डिवाइड हो जाएगा करंट, यानी ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, यानी कि 1/2 प्लस 1/3 को मैं पहले सॉल्व करूंगा, है ना, 1/2 प्लस 1/3 जो कि 5/6 हो जाता है, और देयरफॉर वो फाइनली रेसिप्रोकल करके 6/5 ओम आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको डायग्राम फॉर्मेट में लिखता हूं तो A और यहाँ पे 6 ओम्स, और आगे इन दोनों की जगह हटा के 1 डालूंगा, दैट विल बी 6.5 ओम्स। सही बात है कि नहीं? अब दोनों को प्लस करूंगा क्या, 6 प्लस 6.5 है ना, हाँ, तो आंसर आ जाएगा 7.2 ओम्स। सो ये क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला है सीरीज में पैरेलल, करेक्ट, क्योंकि एक्चुअली वो पूरी लंबी वाली सीरीज है, उसमें बीच में पैरेलल है। तो जो पहले क्वेश्चन देखा था वो क्या था, सीरीज इन पैरेलल, ये है पैरेलल इन सीरीज, ठीक है ना बच्चों, पैरेलल इन सीरीज, ऐसा करके है ये। समझ में आया कि नहीं? चलो एक सेकेंड, एक सेकेंड। आगे चलते हैं बच्चों। चलो एक काम करता हूं, मेंटी तो नहीं ले सक रहा, लेकिन मैं क्या करता हूं कि कुछ क्वेश्चन देता हूं और पोलिंग कर लेते हैं, चलो कम से कम, हाँ ओके। तो एक क्वेश्चन आपको देता हूं, इन अ सीरीज सर्किट, ओके, इन अ सीरीज सर्किट डैश रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, चलो, एनर्जी, रेजिस्टेंस, वेरी गुड, आप अपना आंसर भी मुझे टाइप करके भेज रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और साथ ही साथ में जैसे ही मैं पोल एक्टिवेट करता हूं, आप प्लीज पोल का भी आंसर दे दो, ठीक है ना। तो ये मैं कर रहा हूं, लॉन्च कर रहा हूं आप लोगों के लिए पोल, ये लो मैंने पोल कर दिया लॉन्च। इन अ सीरीज सर्किट डैश रिमेन्स कांस्टेंट, वेरी गुड। यहां तो मुझे सभी के आंसर, स्मिथ बैच 2 को छोड़ के सभी के आंसर सही लग रहे हैं भाई। अरे बाप रे, बाप रे, यार ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है लगता सबका, बहुत गंदे गंदे आंसर दे रहे हैं। एनर्जी को भी वोल्टेज मिला है, पोल आया नहीं। चलो आंसर देखते हैं, टाइम भी हो गया है, 1 मिनट से ज्यादा हो गया, चलो पोल कर देते हैं क्लोज। ये पोल की दुनिया बड़ी गंदी है। ओके, एंड कर रहा हूँ, पोलिंग एंड कर रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ आपके साथ रिजल्ट। तो ये देखो बच्चों, रिजल्ट देखो कितने गंदे रिजल्ट आ रहे हैं। ए भी डाला है, बी भी डाला है, सी भी डाला है, डी के लिए बहुत लोगों ने डाला है, डी के लिए बहुत लोगों ने डाला है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है सीरीज में करंट सेम रहता है।
आपने डायग्राम भी बनाया था सीरीज में, है ना। आई सेम रहता है ना, सेम आई सबके अंदर से होता हुआ जाता है, सेम आई सबके अंदर से होता हुआ जाता है और दूसरी तरफ से बाहर निकल के आता है। एनर्जी नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता, रेजिस्टेंस तो हमारे ऊपर होता है, हम 5 ओम ले लें, 10 ओम ले लें, 20 ओम ले लें, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है, करंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सीरियस होके आंसर दो। इफ करंट, दोनों जगह आपको आंसर देने हैं, पोल में भी आंसर देना है और चैट में भी लिख करके, है ना। मैं देखना चाहता हूं, मेरे पास 63 64 बच्चे हैं, 63 64 चैट आनी चाहिए मेरे पास फटाफट। इफ करंट splits into different branches, ठीक है ना, if current splits into different branches then it is, इस बार 2 ही ऑप्शन है, चलो चलो जल्दी जल्दी भर दो मेरा चैट बॉक्स। ओ तनीश, इतने आंसर में तेरा आंसर ऐसी नजर आ रहा है मेरे को, बोलता है सीरीज इन पैरेलल। भाई आंसर तो 2 ही चाहिए, या तो सीरीज या तो पैरेलल, आप दोनों कैसे डाल दे रहे हो एक साथ। अरे बाय गॉड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पोल भी एक्टिवेट करना है साथ ही साथ में। तो ये रहा, अरे आजा मेरी जान, आजा, और जो हाँ आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया, पोल आ गया, पोल एक्टिवेट कर दिया, पोल भेज दिया, पोल में भी जल्दी जल्दी डाल दो। क्या बात है, शाबाश। अब आ रहा है ना मजा पढ़ने का, अब आ रहा है पढ़ने का और पढ़ाने का मजा अब आ रहा है, क्योंकि इतने सारे फटाफट आंसर भेज रहे हैं, शाबाश। एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू, ऑल ऑफ यू, कि सबके आंसर्स तो करेक्ट आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या गड़बड़ हो जाता है मेरी जान, ये पोल में सब गड़बड़ क्यों कर देते हैं। दो ऑप्शन वाले यार बड़े कुछ काम कर रहे हैं यार यहाँ पे आज भी। ऑप्शन 2 दिए हैं, डी भी आ गया है लोगों का, फिर बोलेंगे गलती से हो गया, गलती से हो गया। करंट अगर स्प्लिट होता है, करंट अगर स्प्लिट होके जा रहा है, चलो एंड कर रहा हूं मैं पोल, हाँ पोल एंड करके दिखाता हूं आपको, देख लो आप खुद खुश हो जाओगे, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो अभी भी ए ऑप्शन है, अभी भी 7%, 7 लोग अभी भी इसको सीरीज समझ रहे हैं, सीरीज, जो कि गलत जवाब है। सही जवाब क्या है, सही जवाब है करंट अगर स्प्लिट होता है तो उधर क्या होता है, पैरेलल होता है। करंट अगर स्प्लिट होता है वो पैरेलल होता है, ऐसे जाके स्प्लिट हो रहा है। तो देखिए ना बबुआ, पीछे से करंट आत है और ऐसा स्प्लिट हो जाता है, मतलब पैरेलल है। डी वाले कभी नहीं सुधरेंगे, इसमें भी इसमें भी डी आंसर था, ए और बी में भी डी आंसर था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, सर्किट में आपको बता रहा हूं, सर्किट तो बहुत ही सिंपल है। रुको रुको, ऑप्शन दे दूंगा मैं, घबराओ नहीं। ऑप्शन नंबर ए है 3 ओम्स, ऑप्शन नंबर बी है 13 ओम्स, ऑप्शन नंबर सी है 15 ओम्स, ऑप्शन नंबर डी है 18 ओम्स। टोटल रेजिस्टेंस चाहिए बस हमको, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और अब मैं एक्टिवेट कर रहा हूं आपका पोल भी साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। ये लो कर दिया रीलॉन्च पोल को, टोटल रेजिस्टेंस बताना है।
आ गया क्या आंसर? हाँ, चैट बॉक्स में तो आ रहे हैं। इस बार डी वालों को फायदा है। हाँ इस बार क्या बोल रहा था, हमको क्या चाहिए? टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, हर बार नीचे जरूरी नहीं है, वो लोग कहीं पे भी बना सकते हैं इसको, है ना, ये कहीं पे भी बना सकते हैं आपकी बैटरी। तो ये तो सब सीरीज में ही है, क्योंकि करंट एक दूसरे के अंदर से होते हुए जा रहा है, और जब सीरीज में होते हैं तो उनको ऐड कर देते हैं। तो 10 5 15 प्लस 3 18, तो अपना आंसर है 18, यानी कि डी हमारा आंसर है। और देख लेते हैं भाई, अभी ये 4 वाले कौन है मेरी जान? 4 लोगों ने लिखा है 3 ओम्स। 3 ओम्स का है रे बेटा, और कुछ लोगों ने 15 भी लिख दिया है। अब ये 15 कैसे होता है भाई? करंट जब एक तरफ से जाएगा ना, वो उनका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता है, समझ में आना चाहिए। जब करंट एक तरफ से जाएगा तो सब में से होते हुए वापस आएगा ना, मतलब ये पूरा सीरीज ही है, पूरा सीरीज ही है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाते हैं। सो 18 इज द करेक्ट आंसर, 18 इज द करेक्ट आंसर। पोलिंग एंड कर दिया है मैंने, डी करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूं आपको जल्दी जल्दी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कभी और भी कलर ट्राई कर दो, और कलर अरे ब्लैक के ऊपर व्हाइट ही अच्छा लगता है ना। इसके बाद कौन सा टॉपिक है अर्पिता? इसके बाद है पावर, पावर सीरीज और पैरेलल डोमेस्टिक सर्किट, पावर, और लास्ट में हीटिंग इफेक्ट। थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, चलेगा ना, लिखने के लिए थोड़ा सा, वही अपने वीडियो में से ही। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। हाँ, इस बार फिर से टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। 20 वोल्ट्स है, ध्यान देना, 20 वोल्ट्स है, 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम, 400 ओम, और वापस आ रहा है। और आपके ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन है, अबे सोर्सेज ऑफ एनर्जी नहीं लेंगे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसा फालतू चैप्टर अपने आप पढ़ने का है बस, और क्या। अभी मेरी जान लोगे क्या हैं? सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अरे एकदम गंदा चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोल के बारे में, पेट्रोल के बारे में है, विंड मिल, विंड एनर्जी, शॉर्ट में कर लेंगे, पर वो तो कुछ खास पढ़ाने लायक चैप्टर है नहीं यार। बस सोलर एनर्जी के क्या यूजेस हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये सब जनरल सा चैप्टर है यार, वो तो कोई भी कर लेता है। चलो चलो चलो, पोल पोल पोल, आंसर नहीं भेज रहा है कोई। ये मैं समझा नहीं, कुंदन क्या लिख रहा है? मिरोस ले लो, मिरोस क्या होता है? मिरोस, मिरर्स, मिरर्स ले लो। अच्छा, लाइट चैप्टर है भाई वो, लाइट है, मिरर्स, मिरर्स लिख रहा है, मिरर्स ले लो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मिरर्स क्या होता है। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, ऑप्शन में भी डालो, चलो। नहीं अर्पिता जी, ऐसा शब्द यूज इस्तेमाल नहीं करना है, गलत बात। स्कूल में वही स्टार्ट हुआ है, लाइट ही ले लो। बहुत सारे अलग अलग है, किसी स्कूल ने लाइट किया है, किसी स्कूल ने मैग्नेटिज्म किया है, किसी स्कूल ने सोर्सेज ऑफ एनर्जी किया है, और सब ने मिल करके हेमंत सर की वाट लगा दी है। डी वालों के लिए घाटा क्यों हो गया भाई? ओके, चलो 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 जल्दी से,
1 किलो ohms, 3 किलो ohms, 2 किलो ohms, 4 किलो ohms. हाँ, मैं सर से फाइनलाइज करता हूँ बात करके ना, पहले ये खत्म तो होने दो चैप्टर. ओके, रिजल्ट देखते हैं. किलो भी होता है, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, किलो भी होता है. ओम किलो किलो किलो, जैसे किलो एम्पियर्स, किलो ओम्स, है ना. तो इसका आंसर क्या है? टोटल रेजिस्टेंस 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 4, 4 5 6 7 8 9, यानी 1000 हो गया. 1000 मतलब 1 किलो ओम हो गया भाई. आंसर तो ए ही है, सही है. ए वाले जिंदाबाद, ए वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ए वाले जिंदाबाद. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ए वालों का आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है, टाइम लगाओ थोड़ा सा. क्वेश्चन है, फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस. ठीक है ना. अननोन रेजिस्टेंस आर, उसकी वैल्यू चाहिए इनको. तो डायग्राम बना देते हैं आपके लिए. ओके, 50 वोल्ट और ऐसे चल के ये लो 5 ओम्स, 3 ओम्स, 4 ओम्स, 7 ओम्स, ये आर है. ठीक है ना. और इसमें से करंट जा रहा है 2 एम्पियर्स. ये क्वेश्चन है. आपके ऑप्शन दे देता हूं. ऑप्शन ए 3 ओम्स, ऑप्शन बी 25 ओम्स, ऑप्शन सी 6 ओम्स, ऑप्शन डी 9 ओम्स. ठीक है ना बच्चों. फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस. इसको स्टार मार्क लगा लो, ये थोड़ा सा अलग वैरायटी का क्वेश्चन आया है ना. लगा देता हूं आपके लिए भाई. ये लो पोल लगा दिया. रीलॉन्चिंग द पोल. कर दो पोल अटेम्प्ट कर दो. चलो 3 25 6 और 9. यार सब लोग 6 6 डाल रहे हैं आंसर. हम्म 6 वाले भी हैं, 9 वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं. रिजल्ट नहीं दिख रहा है. रिजल्ट मैंने दिखाया ही नहीं अभी तक. रुको, चलो शेयर रिजल्ट. ये लो शेयर, अब देख लो, दिख गया. हाँ, डी वाले फिर से घाटे पे. डी, ए बी सी, सी वाले बोल रहे हैं बहुत ज्यादा है. चलो देखते हैं सी वाले क्यों करेक्ट हैं. चलो देखते हैं. करना कैसे है सॉल्व. 50 वोल्ट्स, 1 आई गया 2 एम्पियर. ठीक है ना. आई 2 एम्पियर है और 50 वोल्ट्स दिया हुआ है. तो हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं ना. ओम्स लॉ लगाते हैं. V इक्वल टू आई आर. V हमारे पास 50 दिया है, I हमारे पास 2 दिया है, टोटल R पता चल जाएगा. तो 50/2 इक्वल टू R. देयरफॉर R कितना आ गया बच्चों? 25 ओम्स आ गया ना. सो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज है ना पूरा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया.
तो हमारे पास तो सब था, 5 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 7 ओम्स प्लस R इज इक्वल टू 25, मिला करके 25 होना था, ठीक है ना। 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 7 कितना हो गया 19, तो R हो गया 25 टेक अवे 19, सो R का वैल्यू आ गया 6 ओम्स। यानी कि सी वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सी वाले जिंदाबाद। थोड़ा और हार्ड दो। अरे भाई बहुत हो गया ना, और कितना हार्ड चाहिए तुझे? और हार्ड चाहिए? चलो और हार्ड दे देते हैं। चलो नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट ले लो। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में तो ही दूंगा। खुद को अपने आप ही शाबाशी दे ली। चलो बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। चलो इस बार है 10 वोल्ट्स, ठीक है ना। ऐसे गया, यहाँ पे 20 ओम्स है, 30 ओम्स है, 50 ओम्स है, 20 ओम्स है, और वापस हा हा हा, मजा आ गया, मजा आ गया। 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। 58.75 ओम्स, ऑप्शन नंबर बी 120 ओम्स, ऑप्शन नंबर सी 50 ओम्स, ऑप्शन नंबर डी 70 ओम्स। चलो 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 चलो, आंसर बताइएगा। पोल 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 लॉन्च कर दिया पोल भाई, पोल पे भी आंसर दे दो और ऐसे भी बता दो भाई। आपके मोबाइल में बटन है, उसको प्रेस करिएगा, उसमें आंसर टाइप हो सकता है, ABCD भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो नंबर भी, वैल्यू भी लिख सकते हैं। इस बार बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर चल रही है भैया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शिवानी, बहुत है। अरे तेरी, इस बार ये लगा क्वेश्चन जबरदस्त। भाई तुक्का मार रहे हैं कि सॉल्व कर रहे हैं? अंकिता ए बोल रही है। अच्छा, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग 120 ओम्स यानी बी बोल रहे हैं। बहुत जबरदस्त टक्कर हो रही है। कुंदन बोलता है बायोलॉजी से 27% ब्लड। अच्छा, हम लोग 27, केमिस्ट्री बोलती है 70% वाटर, फिजिक्स बोलता है 99.9% एंटी मैटर। आप ही बताओ हम लोग क्या है, कौन है हम लोग, कौन है? हाँ। हम लोग शरीर है ही नहीं। चलो चलो चलो, सॉल्व करके देखते हैं, आंसर देखें क्या। इस बार कुछ गड़बड़ कर रहे हैं बच्चे लोग। ये कहाँ अनघा, कहाँ भाग के जा रही है? बैठ जा, बैठ जा मेरी बच्ची, एक जगह बैठ जा। हाँ चलो चलो, आंसर 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 क्या है, आंसर क्या है? ओ भाई एंड कर रहा हूं पोल, वो देख लो जरा, पोल देख लो, देखो। ए बोलने वाले भी बहुत बच्चे हैं, 19 है ना। बी बोलने वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं, 15। यार सी बोलने वाले भी 7 और 3 मिला दे तो, सी और डी को मिला दे तो 10 बच्चे उधर भी हो जाते हैं। पर यार मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि इस बार लगता बच्चों ने तुक्के मारे हैं, है ना। सॉल्व करो उसको, सॉल्व करो बेटा, हम यहाँ तुक्के मारने के लिए नहीं बैठे हैं, सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। सॉल्व करेंगे, करना क्या था, टोटल रेजिस्टेंस ही बतानी थी ना आपको, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले देखिए यहां से करंट जाएगा कि नहीं जाएगा। करंट जाएगा, इसमें से होके गुजरेगा, यहां आके बढ़ जाएगा करंट। तो सबसे पहले इन दोनों को हमको सॉल्व करने पड़ेगा, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है ना। पहले ये दोनों पैरेलल में है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा,
1/30 प्लस 1/50 वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। 1/30 1/50 को सॉल्व करके रेसिप्रोकल करके आंसर आ जाएगा 75/4। ये ध्यान देना, ये यानी ये दोनों को हटा के, दोनों को हटा देते हैं। चलो चलो चलो, हटो 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 दोनों। तुम्हारी जगह अभी एक ही आएगा, हाँ, और वो कितना होगा? वो होगा 75/4 ओम्स। ठीक है ना बच्चों? अब उसके बाद क्या होगा? चलो चलो चलो, इनको भी मिटा दो, इनका भी काम खत्म। अब उसके बाद ये तीनों क्या होंगे? उसके बाद ये और ये और ये तीनों तो हो जाएंगे किसमें? सीरीज में हो जाएंगे ना। यानी 20 के साथ 20 को जोड़ो और 75/4 को भी जोड़ दो। सबको जोड़ दिया ना, तो आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ रहा है बच्चों? बता दो, समथिंग बाय 4 कितना आ रहा है? दिस इज पैरेलल इन सीरीज, सीरीज इज पैरेलल नहीं। चलो 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 बताओ, 235 आ रहा है क्या? हाँ, 235/4 है ना, फाइनल, फाइनल वाला। हाँ, जिसको कट करके फाइनली आंसर आ जाएगा 58.75। यानी कि ए वाले, यानी कि ए वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद, ए वाले जिंदाबाद। चलो चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। गड़बड़ मत करो, आंसर सही सही दो। ये क्वेश्चन आपको बच्चों और कहीं नहीं मिलने वाले, किसी बुक में नहीं है, इसलिए ध्यान से करना। यहाँ वहां से चारों तरफ से छान छून के लेकर के आया हूं मैं, सिर्फ आप लोगों के लिए। हाँ, तो इनको ध्यान से करना। और ध्यान से लिखना भी मेरे बच्चों। हाँ, ऐसा लिखो कि कल को आप इनका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है ना? ये लो 4 ओम्स, ठीक है ना, यहाँ डाल देता हूँ 2 ओम्स, यहाँ डाल देता हूँ 12 ओम्स, यहाँ डाल देता हूँ 6 ओम्स। ये 3 ओम्स है ही है, ये हो गया। चलो इस बार ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूँ। लो कर लो बात। शिवानी बोल रही है क्या हमको ये नोटबुक में लिखना है? अभी तक कहाँ लिख रही थी? वो क्या कर रही थी तू अभी तक? कोई बात नहीं, एक काम करो, एक काम करो, मैं समझ सकता हूँ जल्दी जल्दी सॉल्व करने में बिजी है ना, करो सॉल्व, कोई बात नहीं, है ना। जब ये आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा ना, ठीक है ना, मे बी आज रात को या कल तक आपके पास ये वीडियो पहुंचा दूंगा मैं, ठीक है ना, तब आप इसके साथ बैठ जाओ और अच्छे से ये सब क्वेश्चन एक साथ कॉपी कर लेना, ठीक है ना। हाँ, क्या बात है, अब मैंने आंसर बताया नहीं ना, तो पूरी कहानी आ रही है, राम कहानी आ रही है पूरी, कोई रामायण, कोई महाभारत, कोई 7 लिख रहा है, कोई 8 लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है। मेरे घर से बांसुरी की आवाज आ रही है बांसुरी की आवाज नहीं है, वो हमारी बिल्डिंग में जब पानी खत्म हो जाता है ना, तो वो वाटर इंडिकेटर है, वो कुछ वो बजने लगता है। हाँ, टैंक ऊपर जो ओवरहेड टैंक है ना उसका। हाँ, चलो चलो चलो, कोई 24 लिख रहा है। अच्छा, कुंदन बोल रहा है भाई सहारा दे दो हमको, ले लो सहारा, ले लो चलो। 5 ओम्स, 6 ओम्स, 7 ओम्स, 8 ओम्स, लो दे दिया सहारा, बैसाखी का सहारा ठाकुर। चलो आंसर दो, चलो चलो आंसर दो, ABCD 4 है अपने पास। अरे शिवानी बहुत बेहतरीन जोक मारा है, बहुत बेहतरीन है, हाँ पॉजिटिव थैंक यू। चलो 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 चलो, A5 ओम, B6 ओम, C7 ओम, D8 ओम। भाई अभी तक तो लोग 7 ओम का ही बोलबाला कर रहे हैं, 7 ओम ही देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि 7 ही करेक्ट आंसर लग रहा है। हम्म, चलो पोल एंड कर रहा हूं मैं, कर दूं पोल एंड? अभी आ तो रहे पोल के कुछ ना कुछ आंसर।
बी पॉजिटिव बट टेस्ट नेगेटिव। क्या बात है अर्पिता सिंह, आजकल तो यही मंत्र है, बी पॉजिटिव एंड टेस्ट नेगेटिव। यस 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 यस। ओए टाइम होने वाला है, जल्दी करो, धमाकेदार सवाल तो अभी बचा है एक, बम्पर सवाल, इसके बाद वाला सवाल बम्पर सवाल होगा, पहले ये खत्म कर लेते हैं, एंड पोलिंग कर लेते हैं, रिजल्ट देख लो, रिजल्ट बगा, इकड़े बगा, जस्ट सी, सी बहुत लोगों ने बोला है, सी देखते हैं क्या सी जिंदाबाद है कि नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के बाद आएगा सी जिंदाबाद, कहां से येलो कलर ले लेते हैं, चलो। हाँ सबसे पहले बच्चों इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, हाँ इससे भी ज्यादा धमाकेदार, बेटा कौन बनेगा करोड़पति, नहीं कौन बनेगा रेजिस्टेंस पति आने वाला है अभी इसके बाद का क्वेश्चन, इंतजार करो, पहले ये समझा देता हूं, सबसे पहले लास्ट से शुरू करना है बच्चों हमें कभी भी ना, तो पहले ये 6 और ये जो 12 है ना, ये दोनों पैरेलल में हो गए, है ना, सो ये कितना हो गया 6 और 12 पैरेलल में हो गए, नहीं 1/6 प्लस 1/6, ध्यान देना जो बच्चे 1/6 प्लस 1/12 किया तो 3/12 हो जाएगा, और उल्टा हो जाएगा 12/3 हो जाएगा, यानी कि 4 आंसर आएगा, करेक्ट। तो इन दोनों को मिटा करके मैं 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना, तो मैं इन दोनों को मिटा ही देता हूँ, ध्यान देना मेरे पास तो चॉइस है, मैं आराम से मिटा सकता हूँ, यानी दोनों को हटा के अगर एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो वो 4 ओम्स का होगा। अब ये 4 और ये 2 दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, तो एडअप हो जाएंगे सीरीज में, तो 4 और 2 ऐड करने से कितना हो जाता है 6 हो जाता है, तो चलिए इन दोनों को हटा देते हैं और इनकी जगह क्या लगा देंगे, इनकी जगह लगा देंगे 6 ओम्स, है कि नहीं। अब ये 6 और 3 किस में हो जाएंगे, ये 6 और 3 फिर पैरेलल में हो जाएंगे, यानी 1/3 प्लस 1/6, यानी कि 3/6, यानी कि 6/3, यानी कि 2, करेक्ट। तो इन दोनों को हटा करके फिर से मैं 2 लगा सकता हूं, आई होप मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा ना, तो इन दोनों को हटा करके 2 ओम्स लगा दिया। अब ये 2 और 1 किस में है, और इधर 4 भी तो है, 2 1 और 4, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 हो गए 7, 7 हो गए सी, भाई सी जिंदाबाद, सी जिंदाबाद, एकदम सही है, सी जिंदाबाद, ओके। चलो तो आ गया है आज का, एक भी गलत नहीं हुआ, कुंदन झूठ मत बोल, ये लो ये लो ये लो ये लो, आज का बम्पर सवाल, आज का बम्पर सवाल, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, बम्पर बम्पर सवाल, ओके, आज का बम्पर सवाल 7 करोड़ के लिए, ठीक है 7 करोड़ के लिए है ये, पहले सवाल तो देख लो यार, और जिसने भी उसके बाद सवाल देखने के बाद टाइप किया ना, ओ गॉड, आउट, उन सब के लिए, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, साइड में एक एंड का बटन है, फट से बाहर निकल जाना जिसको नहीं आता होगा। थ्री ओम्स, 4 ओम्स, 2 ओम्स, 6 ओम्स, 12 ओम्स, 12 ओम्स, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं क्या, किस किस की दिल की धड़कनें तेज हो गई, हाँ किसकी, किसी की नहीं, 3 ओम्स। आदित्य राजपूत बोलता है डेड। लो कर लो बात, हो गया भाई, चलो ये तो बहुत ही सिंपल दिया है, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आंसर है 12 ओम्स
घातक, क्या क्या वर्ड यूज करते हैं मेरे बच्चे लोग। घातक, घातक तो सन्नी देओल की पिक्चर थी यार, हमारे टाइम पे बड़ी हिट हुई थी वो पिक्चर। आउट। रेस्ट इन पीस। चलो चलो। हाइपोटेन्यूज थियरम, यस। साहिल बैच 1 तू जाने वाला है आईआईटी, ध्यान से सुन लो। इसमें हाइपोटेन्यूज वाला थियरम लगेगा। बेस स्क्वायर आज ही पढ़ा होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं, इसमें साइन थीटा भी लगेगा। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। चलो चलो, 2 ही मिनट बचे हैं। स्वयं राव बोलता है आई एम आउट। आउट, एक और बच्चा आउट। जियाद आउट। तन्मय बैच 2 एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता है, आउट। कौन बोला था और डिफिकल्ट दो, और डिफिकल्ट दो, मजाक कर रहे थे। चलो, श्रवण बैच 1 भी डेड, खत्म। हर्षल बैच 1 बोलता है आउट। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आउट। साहिल बैच 1 आउट। अरे क्या बात है, कुछ आंसर देने वाले भी हैं। तनय सिंह 9 ओम्स, श्रेयांश बोल रहा है 6 ओम्स, क्या बात है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। चलो चलो, ध्यान देना। देखो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आप एक ही सेकंड में आंसर दे दोगे। यहां ध्यान देना, सबसे पहले जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, चलो मजाक अपार्ट पहले समझ लेते हैं। जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, आपको मैंने पहले हिंट दिया, कॉर्नर से शुरू करो, कॉर्नर से, कॉर्नर से। देखो कहां से शुरू करना है, कॉर्नर से। कॉर्नर में कौन है हमारे यहाँ पे ये और ये दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं, जल्दी बोलो। ये और ये किस में दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो चलो जल्दी, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा। भाई 9 और 3 भी नहीं ऐड कर पा रहे हैं मेरे बच्चे। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 12 ओम्स आ जाएगा, करेक्ट। अब ये 12 और ये 12 कैसे दिखाई दे रहे हैं, दोनों पैरेलल दिख रहे हैं। तो चलो जल्दी बोलो, 1/12, 1/12 कितना हो जाएगा। 1/12, 1/12, 2/12, 2/12 को उल्टा करेंगे तो 12/2, 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, तो ये दोनों को हटा करके हम यहाँ पे का लगा सकते हैं भाई, इधर हम लगा सकते हैं 6 ओम। चलो जल्दी से, फिर से ये 6 और ये 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। हाँ, तो फिर से हम इनको हटा दे रहे हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। 6 और 6 12 ओम्स हो गया। फिर से 12 और 12 फिर से क्या पैरेलल में दिख रहे हैं, क्या हो जाएगा फिर से, वो जल्दी बोलो क्या हो जाएगा, फिर से 6 हो जाएगा, सही जवाब। तो इन दोनों को हटा करके हम फिर से 6 ओम्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये 4 और 2 दोनों सीरीज में है, क्या हो जाएगा 6 ओम्स हो जाएगा। फिर 6 और 6 क्या हो जाएगा, पैरेलल में है। 6 और 6 कितना हो जाएगा पैरेलल में, जल्दी बताओ, 6 और 6 पैरेलल में कितना हो जाएगा। हाँ, 1/6 प्लस 1/6, 2/6, उल्टा करने पे 3 हो जाएगा। तो यानी इन सब को हटा करके फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 3 ओम्स, है ना। और अब 3 और 3 कितना हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन जिंदाबाद, जल्दी लिखो, कौन सा ऑप्शन जिंदाबाद। डी जिंदाबाद। ओके, डी जिंदाबाद। आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे, आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। पक्का ये वीडियो सब लोग देखेंगे, काश ऐसा हो कि सब देखें, मजा आ जाए, ठीक है। चलो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक टुडेज क्वेश्चंस। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लास्ट वाला तो बिल्कुल नहीं आता है।
बट दैट वाज टू अ हायर लेवल। उसके बाद आपको बुक के क्वेश्चन सब एकदम बच्चे लगते हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर, खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। बाय बाय। आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, हाँ, एक बार ये हो जाए। यप, चलो बाय बाय वंस अगेन, बाय एवरीवन।